शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये हवाला पूरा नकल किया। उन्होंने कहा जिस वक्त काबे में बुत गिराने का मरहला आया तो सबसे बड़ा बुत जो था हुबल, उस बुत को गिराने के लिए रसूलुल्लाह ने मौला कायनात मौला अली से आपने फरमाया अली आजा। मौला अली ने कहा या रसूलुल्लाह आप मेरे कंधों पर तशरीफ ले आए, आप अपने हाथ से बुत को गिराइए। हुजूर ने फरमाया आजा मेरे कंधे पर, मैं ही तुझे उठाता हूँ। हुजूर ने मौला अली को अपने कंधे पर उठाया और उठाकर मौला अली को फरमाया इस बुत को गिराओ। बुत गिराया, गिराने के बाद मौला अली कुछ देर वहीं रहे, तवक्कुफ फरमाया। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि जो ही हुजूर ने उनको कंधे पर उठाया तो हुजूर ने फरमाया अली खुद को किस हालत में देखते हो, बता तो सही, ये कंधे पर चढ़ के तेरा हाल क्या है। और दूसरे लफ्जों में फरमाया अली बता तो सही देखता क्या है, नजर क्या आ रहा है, क्या तक रहा है। तो मौला अली ने वहां से अर्ज किया या रसूलल्लाह ऐसा लगता है गोया मुझसे सारे हिजाबात उठा दिए गए, मैं वो देख रहा हूं जो किसी को नजर नहीं आता। अली नबी के कंधे पर चढ़ जाए तो वो नजर आता है जो किसी को नजर नहीं आता, जिसके कंधे पर चढ़ के वो नजर आए जो कभी नजर नहीं आता। खुद मुस्तफा की नजर क्या हो। लम्हा भर मौला अली कंधे पर आए तो वो देखने लगे जो कोई ना देखे, हिजाबात उठने लगे। और फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा सर साके अर्श के साथ मिल गया है, ऐसा महसूस होता है कि अर्श के पायों के साथ मेरा सर लग रहा है। इतनी बुलंदी, इतना उरूज, जिनके कंधे पर चढ़ के अली को इतना उरूज और मेराज मिल गया, खुद मुस्तफा की मेराज क्या होगी।